नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी बुक रिव्यू सीरीज में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी किताब पर जिस पर कि एक मूवी भी आ चुकी है। दोस्तों, ये एक किताब है ट्वेल्थ फेल, जिसकी विधा है उपन्यास और इसे लिखा गया है अनुराग पाठक के द्वारा। और इस पर हाल ही में 27 अक्टूबर को एक मूवी आई है जिसका नाम भी सेम है, ट्वेल्थ फेल, और इसी किताब पर आधारित है। और अभी सिनेमाघरों में ये मूवी ज़ोरों शोर से चल रही है। तो मैं भी ये मूवी आज ही देख कर आया हूँ, तो मैंने सोचा कि इस पर कुछ बातचीत करी जाए, क्योंकि मैं ये किताब भी पहले पढ़ चुका हूँ। और आज जब मूवी देखी तो मैं इससे रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप भी ये किताब पढ़ चुके हो और मूवी देखने की ख्वाहिश रखते हो, तमन्ना रखते हो, क्योंकि जो ये किताब एक बार पढ़ चुका है वो ज़रूर चाहेगा कि जो मैंने पढ़ाई की इस किताब में पढ़ी कहानी, वही कहानी मैं फिर से एक बार चलचित्र पर देखूं, ऑडियो इफेक्ट्स, वीडियो विजुअल्स के साथ देखूं। तो ये इच्छाएं होती है, इसी इच्छा के कारण मैं भी गया सिनेमा हॉल और इस मूवी को देखने लग गया। और मैंने इससे तुलना करने की कोशिश करी, तो मुझे जो कुछ बातें पता लगी वो ये है कि अगर आप जा रहे हो सिनेमा हॉल, तो अगर आप इस किताब को दिमाग में लेकर जा रहे हो तो आप थोड़ा बहुत मायूस हो सकते हो दोस्तों। क्योंकि उसमें कुछ कुछ डायलॉग्स बदले गए हैं, जैसे कि मनोज, इसमें जो एक किरदार है मनोज, जिस पर कि ये कहानी, ये किताब लिखी गई है, वो एक आईपीएस ऑफिसर है और वो मध्य प्रदेश के मुरैना ग्राम से आता है, चंबल का इलाका है। वो बहुत ही गरीब परिवार से है और दिल्ली की मुखर्जी नगर में आकर अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है। और उसके संघर्ष को इसमें दिखाया गया है। उसने आकर यहाँ प्रेम भी किया, उस प्रेम को भी दिखाया गया है, और उसकी सफलता अंत में जो होती है, उसकी सफलता, उसे भी बखूबी इसमें लिखा भी गया है और मूवी में भी दिखाया गया है। तो उसमें आप देखोगे कि इस किताब में जो मनोज है और उसका जो किरदार है, उस मूवी में थोड़ा बदला बदला सा किरदार भी नज़र आएगा आपको। ऐसा हो सकता है कि मूवी को थोड़ा कमर्शियलाइज्ड करने के लिए ऐसा किया गया हो। क्योंकि जब मूवी किसी नॉवल पे बनती है या फिर किसी किताब पे बनती है तो उसका कॉमर्शियल फैक्टर भी होता ही है। तो ऐसा किया गया हो, तो इसमें जो मनोज है वो बहुत ही विनम्र है, शालीन है और थोड़ा झुक कर रहता है। उसमें थोड़ा एरोगेंट मनोज को भी दिखाया गया है ताकि मूवी में लगे कि हीरो हीरो ही है। हीरो अगर ज़्यादा दबा कुचला रहता है तो मूवी में वो हीरो की तरह लगता नहीं, नायक नहीं बन पाता है। तो ये किया गया है। तो इसमें आप थोड़ा मायूस हो गए। इसमें कुछ फैक्टर ऐसे हैं, जैसे इस किताब में दिखाया गया है कि मनोज समाज सेवा से भी जुड़ा था, विवेकानंद केंद्र से जुड़ा हुआ था, इस किताब में लिखा हुआ है। लेकिन उस मूवी में इस एस्पेक्ट को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया गया। तो वो आप खोजने की कोशिश करोगे, अगर आप थोड़ा अध्यात्म के प्रति रुचि रखते हो, तो इस किताब में उस फैक्टर को भी शामिल किया गया है मनोज की ज़िंदगी का। लेकिन वहाँ मूवी में ये फैक्टर मिसिंग है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत आप मायूस हो गए मूवी से। और उसकी लचर एडिटिंग भी ऐसी है कि वो कसाव नहीं रह जाता मूवी में। आप देखोगे किताब जब आप पढ़ रहे होगे तो उसमें आप जुड़ पा रहे होगे, इसकी कहानी को बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे। लेकिन जब मूवी देखोगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं खोती नज़र आती है, क्योंकि इसमें मनोज कुछ और है और मूवी में मनोज कुछ और दिखता है। तो एक विश्वसनीयता जो होती है ना, कि अगर आपने रियल स्टोरी लिखी है और उस पर ये मूवी बनाई है, तो थोड़ी रियलिटी दोनों मैच करनी चाहिए, किताब की रियलिटी और मूवी की रियलिटी। तो थोड़ा मिसमैच्ड हो जाता है इसका किस्सा मूवी में, आप जो कि फील करोगे। तो ये मेरा ये ओपिनियन भी हो सकता है और आप खुद भी देखना। तो आपने क्या फील किया वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं बात करूं कि ये जो मूवी है, अब आप इसे देख चुके होगे और आप ये किताब भी पढ़ चुके होगे। और कई युवा ऐसे होते हैं कि मूवी देखकर, किताब पढ़कर या फिर वेब सीरीज़ देखकर, क्योंकि आजकल ना यूपीएससी पर बहुत सारी मूवीज आने लगी है, बहुत सारी किताबें लिखी जाने लगी है, बहुत सारी वेब सीरीज आ रही है और सब कोई इसी की ओर उन्मुख हुए जा रहा है। तो मैं इसके डार्क साइड पे भी बात करना चाहूँगा और इसी वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप भी वो सुन लो, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ। तो मैं इन चीज़ों को झेल रहा हूँ दोस्तों। मैं ये किताब उस समय पढ़ा जब मैं संघर्ष के दौर में था और मैं इससे प्रेरणाएँ लेता था, ठीक है। लेकिन कितनी प्रेरणाएँ मैं ले सकता हूँ। ये जो कहानी है ये 2000 ईस्वी 2005 के आसपास की कहानी है। उस समय मनोज संघर्ष कर रहा होता है, लेकिन आज की यूपीएससी की कहानी तो बदल चुकी है दोस्तों।
सीसेट आ चुका है और ऊपर से यूपीएससी के क्वेश्चन का लेवल दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। उस समय तैयारी करने वाले कम ही होते थे। जैसा कि मूवी में भी आप देखोगे कि उसमें बात करी जा रही है कि 2 लाख एस्पिरेंट बैठते हैं, उसमें से इतने लोग सेलेक्ट होते हैं। लेकिन आज कितने एस्पिरेंट बैठते हैं? आज बैठते हैं दोस्तों 10 लाख। आप इस कहानी को ही अंतिम सच मानकर अगर इस तैयारी में आने वाले हो तो मैं कहूँगा आप रुक जाओ थोड़ी देर, खुद की अंतरात्मा को सुनो। क्योंकि ये कहानी जो है यूपीएससी की, ये ऐसी नहीं है कि 3 घंटे की फिल्म है। ये 3 साल, 4 साल, 6 साल की लंबी जर्नी हो सकती है आपके लिए। तो आप अपनी क्षमता देखकर ही इसमें प्रवेश करना, मैं ये आपको हिदायत करूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो आजकल आईएएस आईपीएस एंट्री दिखा रहे हैं, धूँ 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 ऐसे करके 30 सेकंड में कुछ भी दिखाया जा रहा है, तो वैसी ज़िंदगी नहीं होती दोस्तों। ये तैयारी बहुत ही बोझिल तैयारी है और बहुत लगना पड़ता है इसमें। लगातार प्रयास करते रहो तब जाकर आप सफल होगे। और उसमें भी 99% लोग चूक ही जाते हैं। उस पर कोई मूवी नहीं आ रही है, उस पर कोई बात भी नहीं कर रहा। 1% जो इस आग के दरिया को पार कर कर उस ओर चला गया और सफल हो गया, उस पर तो बहुत सारी मूवीज़ बन रही है। कोचिंग वाले सब कोई उसको ब्रांड बना के एकदम से उसे प्रमोट कर रहा है। लेकिन जो असफल हो गए उनका क्या? उनकी कोई बात ही नहीं करता। तो उनकी बात करने के लिए मेरे पास है एक और उपन्यास जिसे लिखा गया है नीलोत्पल मृणाल द्वारा। ये एक युवा लेखक हैं और इसने मुखर्जी नगर की सच्चाई को सीधे तरीके से लिखा है। क्योंकि ये उपन्यास जो है आदर्शवादी उपन्यास भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इसमें आदर्श दिखाया गया मनोज की ज़िंदगी को और इसमें आदर्शवादिता की बात करी जाती है। प्रेम में भी इसमें आदर्शवादिता को समाहित किया गया है। लेकिन आप इसमें देखोगे तो ये एक व्यवहारिक उपन्यास है और कठोर यथार्थवाद पर टिका हुआ ये उपन्यास है। और इसे लिखा है नीलोत्पल मृणाल ने, जो कि यथार्थवादी बातें ही लिखते हैं ज़्यादातर। तो इससे आपको मुखर्जी नगर की सच्चाई पता लगेगी। लोग सोचते हैं कि मुखर्जी नगर जाऊंगा और एकदम से ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जगह बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो आप इस किताब को भी पढ़ सकते हो, जो कि यथार्थवादिता पर लिखा गया उपन्यास। और मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे दोस्त भी नहीं है, बस मुझे अच्छी लगी ये किताब क्योंकि मुझे यथार्थवादी कहानियाँ बहुत पसंद है। और इसमें जो है ना असफलता को भी दिखाया गया है। जो असफल हो जाते हैं उसकी ज़िंदगी एकदम से ख़राब हो जाती है दोस्तों। कोचिंग संस्थान वाले कहते हैं कि आईएएस की तैयारी कर लोगे, नहीं बन पाया आईएएस तो कोई बात नहीं, कम से कम ज़िंदगी तो अच्छी हो ही जाएगी और कुछ करने लायक तो हो ही जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर मैं मेहनत करूं 2-3 साल 5 साल इसमें जवानी की लगाऊं और मेरी जवानी पूरी तरह से इसी में समर्पित हो जाए और मैं कुछ ना करूं तो क्या ही रह जाऊंगा? कुछ नहीं होता है ऐसा। ये सब एक एडवर्टीजमेंट है और हज़ारों करोड़ की मार्केट है यूपीएससी की अपनी। हर कोचिंग संस्थान वाला आपको मोटिवेट कर देगा, लेकिन बाद में ज़िंदगी आपकी ख़राब हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप इस तैयारी में आना। तो वीडियो बहुत लंबी भी हो चुकी है, तो मैं यहीं पर अब विराम करना चाहूँगा अपने वीडियो को। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। कमेंट कर हमें बता भी सकते हैं, कुछ ऐड करना छूट गया हो या फिर मैंने कुछ अलग ही बोल दिया हो तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like, please subscribe my channel. Thank you.